नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 5 बजे ट्रिंग ट्रिंग अलार्म घड़ी की आवाज़ आते ही सौम्या ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तान कर सो गई। तभी सासू माँ उर्मिला जी की कर्कश आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? आज कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? सौम्या बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 5 से 9 बजे हैं, लेकिन नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक सौम्या के पतिदेव अजय भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है बिना बेड टीके में फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठ जाओ, जल्दी चाय बना कर लाओ। और तो क्या, देख तो बेटा, कैसे दीदी फाड़ कर घूर कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी तो तुम जाकर अमित और नेहा को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाए, कहकर उर्मिला जी कमरे से चली गई और अजय वापस चादर तान कर सो गए। क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय सौम्या के, क्योंकि उसके हिस्से में कोई इतवार नहीं आता था। सौम्या बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की भाई रेशमा का फ़ोन आया। उसने कहा, भाभी, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं रेशमा, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। सौम्या की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर रेशमा से रहा नहीं गया। उसने तपाक से सौम्या से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना आज रविवार है? सौम्या ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है। तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। रेशमा ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। सौम्या तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े जूठे बर्तन थे। उसे लगा जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज सौम्या तुम्हें साफ नहीं करेगी। तुम्हें सौम्या का बाय बाय टाटा, और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। सौम्या चाय, बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब न मिलता देख सुनकर उर्मिला जी बोझिल तन और मन से गुस्से से उठकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो सौम्या वहां नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में मौजूद ही नहीं थी। उर्मिला जी गुस्से से पैर पटकते हुए अपने बेटे अजय के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही अजय ने अलसाई हुई आवाज में कहा, माँ यहीं कहीं घर में होगी, और कहाँ जाएगी? तभी उर्मिला जी ने अजय से कहा, अरे आंख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अजय हड़बड़ाकर आंख मीचते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया और गुस्से में सौम्या को फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, जिससे अजय की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब सौम्या ने फोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, जहाँ हो वहीं से फौरन घर आओ। सौम्या ने दो टूक कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल सौम्या की शादी को 10 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनके 2 साल का बेटा और सौम्या के 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 8 साल का, रहते थे। घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना, कपड़ा,
राशन सब सौम्या की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सौम्या की देवरानी नेहा नौकरी करती थी। नेहा को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी, ना ही उसे कोई काम आता था। लेकिन नेहा ने कभी भी सौम्या का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए वो हर बात में सौम्या से कहती, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस उर्मिला जी को लगता था, घर में कोई काम नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो सौम्या नौकरी पर नहीं जाती तो वह घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। सौम्या को घर के काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन सौम्या को उसके नौकरी ना करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि सौम्या तो वर्किंग नहीं है, यह सब सौम्या को बहुत खलता। सौम्या के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी सौम्या से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी सौम्या की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो, नाश्ता करा कर फिर पूरा दिन करती रहना आराम। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। सौम्या को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अजय भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। सौम्या ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिरदर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में सौम्या की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से उर्मिला के शाम की चाय में थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई सौम्या चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते ही बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने में से हमारा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी काम काज के लायक नहीं हो तुम। अरे नेहा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बल इतना ही बोल पाई, आज मेरे कमर में दर्द और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी नेहा के माँ पापा और उनके ननंद नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। सौम्या ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक नेहा भी ऑफिस से आ गई। नेहा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो सौम्या की सास ने कहा, अरे बहन जी, अब रुकिए, खाना खाकर ही जाइएगा। इस पर नेहा की माँ ने कहा, समदन जी, किसी और दिन आऊंगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी ऑफिस से सब थके हारे आए होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। उर्मिला ने नेहा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती है समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे। और आप भूल रही हैं, हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आइए, कोई दिक्कत नहीं। सौम्या तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम नहीं रहता। रसोई में आकर नेहा ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ सौम्या की सास और ननंद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो आराम से, अभी थकी हारी आई हो, यहाँ सौम्या को करने दो। वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी
गुस्से से भरी सौम्या ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने के मजे ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ का एक शब्द न निकला। जैसे ही सौम्या के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से उर्मिला ने कहा, आप भी हद करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी सौम्या के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। सौम्या को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। शाम को 4 बजे सौम्या जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स और बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते ही उसकी सास और अजय उसको एकटक खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे कि तभी उर्मिला जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए। पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। सौम्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो उर्मिला जी ने गुस्से में कहा, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ और जाकर हम सब के लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। उर्मिला जी की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सौम्या ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री घर में पड़ी रहती हूँ, तो सोचा फ्री क्यों घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के काम की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हो, वे इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। आपके कहे अनुसार तो मैं वर्किंग हूँ ही नहीं, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से अजय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो माँ से। लेकिन आज सौम्या पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अजय से कहा, चिल्लाओ मत अजय, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं। माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती है, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और भी न जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कोई भी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अजय ने कहा, अच्छा तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम हम पैसे देकर भी करा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। कि तभी पीछे से नेहा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी न जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया, और हम सब के साथ साथ पूरा घर और बच्चों तक सब अस्त व्यस्त हो गया।
नज़रें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह इंसान ही हैं। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होगी। साथ ही आप सबकी बेड टी, गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। भाभी, आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी कि जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना हो तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। आज आप आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो सबसे कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर खाना खाने चलते हैं। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप सब लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उन्हें उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चों की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से मैं कभी न कर पाती। सौम्या के पक्ष में नेहा की बात सुनते ही उर्मिला जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अजय ने नजरें झुका ली। इतना कहकर सौम्या और नेहा वहां से चली गई। कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, न ही किसी भी प्रकार की तुलना। कहानी का मनोभाव यह है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका पूर्णतया अपमान करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। सबकी अपनी जगह अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। कई घरों में कामकाजी महिलाओं से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ घर के पूरे सभी काम करें, और उसमें उनका सहयोग भी कोई नहीं करता। ये कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने की भी मनाही कर दी जाती है। इसलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद ही उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।